आज हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न का फिगर यहाँ बनाया गया है। इस फिगर में जो सीडी है एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है और देखिए इसके सामने एक भवन है ए बी, इसकी ऊंचाई हम लोग ज्ञात करनी है। अब देखिए जो ए बी का शिखर है बी, इससे जो मीनार सीडी का पाद बिंदु सी है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है यहाँ। और देखिए यहाँ जो मीनार का शिखर है डी, इससे इस ए बी भवन का जो ए पाद बिंदु है इसके साथ इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दी गई है यानी कि सी डी का मान दिया गया है। अब इसमें हम लोगों को ए बी का मान यानी कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ जो समकोण त्रिभुज, देखिए जो त्रिभुज ए सी डी बनेगा ये भी समकोण होगा क्योंकि इसका कोण सी होगा समकोण, और त्रिभुज ए बी सी बनेगा ये भी क्या होगा समकोण क्योंकि इसका कोण जो ए होगा समकोण होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। ए सी डी, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब देखिए यहाँ 60 डिग्री है तो हम लोग tan 60 डिग्री लेकर चलेंगे। tan 60 डिग्री बराबर होगा, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। बराबर हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री के लिए जो 60 डिग्री का सामने वाला भुजा लंब होगा, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है सी डी है, यानी कि सी डी बटा में आधार जो बाकी जो बचता है जो भुजा वो क्या हो जाता है। देखिए जो सामने वाला होगा वो क्या होगा लंब होगा, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण होता है, और एक जो बचता है भुजा वो आधार होता है, यानी कि ए सी जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार, तो ए सी हो जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर यहाँ आया है सी डी बटा ए सी। अब देखिए सी डी यहाँ मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर इसमें दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 50 बटा ए सी। अब देखिए यहाँ से इधर ए सी आएगा इसके साथ गुना होगा, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा 50 बटा में √3 जो है इधर आके बटा में हो जाएगा, यानी कि ए सी का मान आ गया 50 बटा √3 मीटर। अब देखिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें यहाँ 30 डिग्री है ये वाला कोण, कोण सी है, तो हम लोग tan 30 डिग्री लेकर चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार, तो देखिए इसके लिए लंब क्या होगा 30 डिग्री के सामने वाला यानी कि ए बी होगा, ए बी बटा और आधार इसका होगा ए सी। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है सेम है ए सी। अब देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है बराबर ए बी इसमें नहीं दिया गया है तो ए बी हम लोगों को निकालना भी है। अब इसमें देखिए जो है ए सी का मान आया 50/√3 मीटर, और देखिए 1/√3 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 50/√3 आया है तो √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 ए बी बटा 50 होगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुना कर देंगे तो 50 इधर आ जाएगा,
50 का 1 से गुना होगा तो √3 का √3 AB से गुना होगा तो 3 AB हो जाएगा। तो यहाँ से AB बराबर आ जाएगा, देखिए 50 और देखिए 3 है बट्टा में आ जाएगा, 50 बट्टा में क्या होगा 3 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पूर्णांक में, AB का मान आ गया 50/3 मीटर। इसी को पूर्णांक में लिख सकते हैं, 16×3 = 48 होता है, बचेगा 2, 16.2/3 मीटर। यानी कि भवन की ऊंचाई अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। यही आंसर होगा। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।